हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द ओसान न्यूवी एडवेंचरर का एपिसोड 5। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिनिक्स को देखते हैं। वो जंगल में किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एग्जाम में पास होने के बाद रिक लिनिक्स से मिलने जाता है। वहाँ लिनिक्स रिक का एग्जाम पास होने पे कांग्रेट्स करता है और उसकी खुशी में रिक से पार्टी मांगता है। रिक उससे पार्टी के जगह के बारे में पूछता है। लिनिक्स बोलता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं। ये सुनकर रिक शॉक्ड हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ लिनिक्स रिक का घर ढूंढ रहा होता है। रिक उसको अपना कवच पहन कर आने के लिए बोलता है, मगर उसको समझ में नहीं आता कि रिक ने उसको ऐसा क्यों कहा। यहाँ लिनिक्स रिक का एड्रेस में पहुंच जाता है। तभी उसको एक डीमन लॉर्ड कैसल नजर आता है जो काफी बड़ा रहता है। ये देखकर लिनिक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। वो यहाँ घबराते हुए गेट का बेल बजाता है। तभी हम देखते हैं रिक बाहर आता है और लिनिक्स को वेलकम करता है। रिक को देखकर लिनिक्स थोड़ा रिलैक्स होता है। जैसे ही लिनिक्स कैसल में घुसता है हम देखते हैं वो जगह काफी बड़ा रहता है और हर तरफ हरियाली रहता है। ये देखकर लिनिक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रिक से पूछता है यहाँ मुझे कोई भी मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं। रिक बोलता है मॉन्स्टर इस जगह से दूर ही रहते हैं। फिर लिनिक्स रिक को बोलता है तो तुमने मुझे कवच में आने के लिए क्यों कहा। रिक बोलता है क्योंकि तुम सही सलामत घर जा सको। ये सुनकर लिनिक्स शॉक्ड हो जाता है। यहाँ कैसल के अंदर रियनेट लिनिक्स का स्वागत करती है। तभी वहाँ एलिसरेट आ जाती है। उसको देखकर लिनिक्स सोचता है यहाँ एक छोटी सी बच्ची भी रहती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी भी बड़ी होकर इसकी तरह स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहे। वो यहाँ सोच रहा होता है तभी एलिसरेट उसके ऊपर लेवल 6 का मैजिक से अटैक करती है। तभी रिक आकर लिनिक्स को बचा लेता है। वो मैजिक इतना पावरफुल रहता है जिससे कैसल का दीवार टूट जाता है। रिक एलिसरेट को बोलता है मैंने तुम्हें 23,000 बार अपना मैजिक कैसल के अंदर यूज करने से मना किया है। ये सुनकर एलिसरेट रिक को बोलती है तुमने मेरे साथ खेला नहीं इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ रियनेट एलिसरेट को बोलती है ये दीवार रिपेयर करने के लिए जो पैसा लगेंगे वो मैं तुम्हारे खाना का पैसा से निकालूंगी। ये सुनकर एलिसरेट रियनेट के सामने गिर कर उससे माफी मांगने लगती है। फिर रिक एलिसरेट के साथ खेलने के लिए चला जाता है और रियनेट लिनिक्स को उसका रूम दिखाती है। फिर लिनिक्स वो रूम के बाहर से देखता है। तभी उसको मेजेट नजर आता है। मेजेट अपना एक वेपन का टेस्टिंग कर रहा होता है। उसको देखकर लिनिक्स उससे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ मेजेट अपना वेपन का टेस्टिंग के लिए लिनिक्स को मिसाइल लॉन्चर पकड़ा देता है। लिनिक्स जैसे ही शूट करता है तभी उस मिसाइल से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर लिनिक्स शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अगर ऐसा वेपन रहे तो वार हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। पता नहीं ये कौन सा जगह है। यहाँ लिनिक्स अपने रूम की ओर जा रहा होता है। तभी उसको ऑर्क ब्रंस्टन नजर आता है जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। ब्रंस्टन उसको बोलता है तुम गेस्ट हो इसीलिए तुम चाहो अंदर आ सकते हो। फिर लिनिक्स अंदर आ जाता है। लाइब्रेरी में इतना सारा बुक देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। ब्रंस्टन बताता है ये लाइब्रेरी ही मेरा रूम है और मुझे यहाँ सुकून मिलता है। लिनिक्स उससे पूछता है क्या तुमने लाइब्रेरी का सारा बुक पढ़ लिया है। ब्रंस्टन बोलता है हाँ लगभग सारा पढ़ लिया है, मगर जब से मैंने रिक को ट्रेनिंग देना शुरू किया है तब से मुझे थोड़ा कम समय मिलता है। जैसे ही लिनिक्स को पता चलता है कि ब्रंस्टन ने रिक को ट्रेन किया है तो लिनिक्स भी ब्रंस्टन को उसे ट्रेन करने के लिए बोलता है। लिनिक्स का आंखों का मोटिवेशन देखकर ब्रंस्टन को रिक का याद आ जाता है और वो लिनिक्स को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। उसके बाद दोनों माउंटेन में ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम रिक को देखते हैं। मेजेट उसको लिनिक्स के बारे में बता देता है कि ब्रंस्टन उसको ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन्स में ले गया है। ये सुनकर रिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं ब्रंस्टन लिनिक्स का पैर में 2 बड़े गोले बांध देता है और उसको माउंटेन से ढकेल देता है। यहाँ लिनिक्स का हालत खराब हो जाता है। उसको लगता है कि वो अब मरने वाला है और वो अपने बच्चों को याद करने लगता है। मगर लिनिक्स का किस्मत अच्छा रहता है कि वो एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। उस मॉन्स्टर को रियनेट डिनर के लिए ले जा रही होती है। रियनेट बोलती है ब्रंस्टन का हार्ट ट्रेनिंग की वजह से रिक काफी बार मर चुका है। ये सुनकर लिनिक्स का हालत और ज्यादा खराब हो जाता है। फिर वहाँ ब्रंस्टन आ जाता है और वो लिनिक्स को घसीटते हुए दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है। फिर वहाँ शाम हो जाता है और इतना हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद लिनिक्स का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर रिक भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना। लिनिक्स रिक को बोलता है ब्रंस्टन ने कहा कि वो मुझे इजी ट्रेनिंग देगा। ये सुनकर रिक ब्रंस्टन एलिसरेट और मेजेट को देखकर बोलता है ये तीनों पर कभी भी भरोसा मत करना। सीन चेंज होता है। यहाँ रिक और लिनिक्स चाय पीने के लिए बैठते हैं और यहाँ रियनेट वो लोग को चाय दे रही होती है। रियनेट को देखकर लिनिक्स रिक को बोलता है ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम लोग का बात कहाँ तक पहुँचा। रिक बोलता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मेरा एज 30 साल से भी ज्यादा हो रहा है। लिनिक्स बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा और मेरी वाइफ के बीच 20 साल का डिफरेंस है। फिर लिनिक्स रिक को रियनेट को अप्रोच करने के लिए बोलता है। रिक भी इसके बारे में सोचने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ ब्रंस्टन रियनेट को लेस्तोआ एरिया का 60 साल पुराना वाइन लाने के लिए बोलता है। रियनेट वो वाइन लाने के लिए चली जाती है। उसके बाद लिनिक्स रिक को उसका हेल्प करने के लिए भेज देता है। रिक के जाने के बाद लिनिक्स ब्रंस्टन से पूछता है मैंने सुना है कि रिक के पास इनहेरिट पावर है। ये सुनकर ब्रंस्टन बोलता है रिक अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये कुछ ही कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। फिर मेजेट बोलता है मगर रिक
को वेपन यूज करना नहीं आता। ये सुनकर ब्रस्टन बोलता है रिक का स्किल बिना वेपन का भी पावरफुल है और वो अब एस रैंक एडवेंचरर है। अगर रिक का पावर एक्टिवेट हो जाता है तो वो हम लोग को भी पीछे छोड़ देगा। ये सुनकर लिनिक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। लिनिक्स गवर्नमेंट के साथ काम करता है, इसीलिए ब्रस्टन उसको मैजिकल स्टोन 6 ज्वेल्स के बारे में पूछता है। हमें बताया जाता है कि ये मैजिक स्टोन को यूज करके स्पाइरल ओरिजिन का गेट खोला जा सकता है जहाँ पर काइजर एल्साफिएट है। मिजेड बोलता है 6 ज्वेल हर 2 साल में एक्टिवेट होता है और इस साल ये एक्टिवेट होगा। ये 6 ज्वेल से स्ट्रॉन्ग माना निकलता है जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। ब्रस्टन का बात सुनकर लिनिक्स बोलता है मैंने तो ये सब कहानियों में सुना है, मगर तुम लोग बोल रहे हो तो ये सच भी हो सकता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं वापस जाकर एक बार अपने सीक्रेट एजेंसी से बात करूंगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ये सुनकर ब्रस्टन लिनिक्स को शुक्रिया करता है। उसके बाद रिक लिनिक्स से रियनेट को अप्रोच करने के लिए कोई दूसरा एडवाइस मांगता है क्योंकि रियनेट हर चीज में परफेक्ट होती है और रिक को रियनेट को अप्रोच करने का कोई चांस नहीं मिलता। फिर सीन चेंज होता है और हम रिक, ब्रस्टन और एलिसरेट को देखते हैं। वो यहाँ गिल्ड ऑफिस नया मिशन लेने के लिए आते हैं जिसका डिफिकल्टी 82 रहता है। हम देखते हैं वो मैनेजर उन्हें ये मिशन देने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये मिशन बहुत ही डेंजर रहता है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक और लड़की रहती है और उसका नाम रे रहता है और वो वहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। वो भी मिशन में जाना चाहती है मगर उसको साफ सफाई वाला काम ही दिया जाता है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रे यहाँ रिक का पार्टी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो देखती है वहाँ एक ऑर्क रहता है जो बात कर रहा होता है और एक छोटी लड़की और एक बूढ़ा आदमी भी रहता है जो रिक होता है। हमें बताया जाता है कि इस मिशन के लिए 4 लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है जिसमें कम से कम 2 लोग ए रैंक के होना चाहिए और यहाँ रिक के पार्टी में 3 ही लोग रहते हैं। इसीलिए ब्रस्टन मैनेजर को एक हेल्पर हायर करने के लिए बोलता है। ये सुनकर मैनेजर रे को रिक की टीम के साथ भेजने लगता है क्योंकि वो भी एक मिशन में जाना चाहती थी। फिर रे इसके लिए मान जाती है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ चारों लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में रे रिक से पूछती है आखिर हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढने आए हैं। ये सुनकर रिक बोलता है मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पर एक मैजिकल स्टोन है, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं क्योंकि वो अपने तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। रे यहाँ एफ रैंक एडवेंचरर रहती है और उसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ रे रिक का रैंक पूछती है, वो अपना रैंक ई बताता है। ये सुनकर रे को लगता है कि रिक अब बूढ़ा हो चुका है और उसका रैंक भी बहुत कम है और वो यहाँ रिक को कमजोर समझती है। यहाँ ये लोग आगे जाते हैं तभी उन लोग को माना एनर्जी नजर आता है। दूसरी ओर हम रियनेट को देखते हैं। यहाँ मिजेट और रियनेट आपस में बात कर रहे होते हैं। रियनेट को रिक और बाकी सबका चिंता हो रहा होता है। मिजेट उसको बोलता है उन लोगों के साथ ब्रस्टन है, इसीलिए डरने की बात नहीं है, उन लोगों को कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं मिजेट अपने डिवाइस को यूज करके रियनेट के साथ गंदी हरकत करने जाता है मगर रियनेट को पता चल जाता है और वो मिजेट के पीछे आ जाती है। रियनेट यहाँ उस डिवाइस को टच करती है और बोलती है ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। तभी हम देखते हैं वो डिवाइस वहीं पे टूट जाता है। ये देखकर मिजेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ चारों को एक ड्रैगन नजर आता है। उस ड्रैगन को देखकर रे बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर यहाँ ब्रस्टन आगे जाकर उस ड्रैगन को पंच मार देता है जिससे वो ड्रैगन काफी दूर फेंका जाता है। ये देखकर रे और ज्यादा हैरान हो जाती है। रे ब्रस्टन को बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके सारे साथी हम पर अटैक कर देंगे। ये सुनकर ब्रस्टन बोलता है इसीलिए तो मैंने उसे जान से मारा नहीं, जिससे वो अपने साथी को बुला सके। ये सुनकर रे का हालत और ज्यादा खराब होने लगता है। फिर ब्रस्टन रे को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ रिक रे को खुले एरिया में लेकर आ जाता है जिससे वो लोग ड्रैगन से बचे रहे। रे यहाँ रिक को बोलती है क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। ये सब देखकर मेरा उम्र 30 सेकंड कम हो गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और यहाँ ब्रस्टन और एलिसरेट एक एक करके सभी ड्रैगन्स को मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से एक रेड ड्रैगन रिक और रे के सामने आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर रे का हालत खराब हो जाता है। वो बोलती है ये तो बहुत खतरनाक ड्रैगन है, यहाँ तक कि ए रैंक एडवेंचरर भी इसे हरा नहीं पाएगा। रिक रे को बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे देख लूंगा। वो बोलती है जबकि ए रैंक वाला एडवेंचरर इसके सामने टिक नहीं पाएगा तो ई रैंक वाला क्या ही कर लेगा। मगर रे रिक का साथ देने के लिए वहीं रुक जाती है। हम देखते हैं रिक उस ड्रैगन पर एक पंच मारता है जिससे वो ड्रैगन का गर्दन उड़ जाता है और वहीं पे मर जाता है। ये देखकर रे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रे फिर से साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है और वो रे को बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यहाँ हम देखते हैं कल का इंसिडेंट को लेकर रे अभी तक शॉक्ड रहती है। यहाँ रिक और उसके पार्टी ड्रैगन को मारने के बाद उसे खाने के लिए ले जाते हैं मगर रे के लिए ये नया चीज रहता है। मैनेजर रे को बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और सभी लोग एस रैंक एडवेंचरर हैं। ये सुनकर रे भी एक एस रैंक एडवेंचरर बनने का डिसाइड करती है और
वो अपने काम को छोड़कर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम रिक और उसके पार्टी को देखते हैं। यहाँ ब्रस्टन को रेड मैजिक स्टोन मिल जाता है। ये स्टोन उन्हें ड्रैगन का घोंसले के बीच में मिलता है। ब्रस्टन बोलता है अगर हम इस स्टोन का माना को ट्रैक करें तो हमें बाकी का 5 स्टोन का भी पता लग सकता है। फिर यहाँ मेजेट अपना मैजिक यूज करके उस मैजिक बॉल से बाकी मैजिक बॉल्स का पता लगाता है और वो मैजिक स्टोन हेराक्टोपिया नाम के जगह में रहता है और वो जगह लड़ाई वाले स्पोर्ट के लिए बहुत फेमस होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम हेराक्टोपिया का एक जगह का सीन देखते हैं और वहाँ पर फाइट चल रहा होता है। वहाँ हम देखते हैं एक लड़की एक स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा देती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मैं और भी वीडियो अपने चैनल में डाल चुका हूँ, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।